इंडिया 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 चैंपियन बन गया फिर से T20 विश्व कप की ट्रॉफी जीत के। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार यह कारनामा किया है भारतीय क्रिकेट टीम ने। 2007, 2024, 2026 यह कारनामा T20 क्रिकेट में किसी ने भी नहीं किया। तीन बार ट्रॉफी जीतना विश्व कप की। पहली बार किसी ने अपने घर में ट्रॉफी जीती है वर्ल्ड कप की, ये किसी ने नहीं किया है। ट्रॉफी को डिफेंड करना ये भी किसी ने नहीं किया, ये भारतीय टीम ने किया है। लेकिन 2007 2024 में ना बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। वो 30 ओवर वाले मुकाबले थे। आखिरी ओवर में 2024 में भी ना मुकाबला गया था, आखिरी ओवर में 2007 में भी मुकाबला गया था। लेकिन सूर्य कुमार यादव की ये टीम ने न्यूजीलैंड को फाइनल में पूरी तरह से धराशायी किया। न्यूजीलैंड आसपास भी नहीं आई। T20 क्रिकेट में लगभग 90-100 रन की जीत बहुत बड़ी मानी जाती है, जो फाइनल में करके दिखाया है इस भारतीय टीम ने। और उसमें जब पावर प्ले में ना 6 ओवर में 92 रन आ जाते तो फिर बात ही क्या है। लेकिन ये जो कहानी है 7-8 खिलाड़ियों की इस पूरे विश्व कप में, उसके बारे में तो बात की जाएगी। सबसे पहले बात करेंगे संजू सैमसन की। देखिए, मैन ऑफ द टूर्नामेंट बन जाते हो, एक ही विश्व कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी भारतीय खिलाड़ी बन जाता है। विराट कोहली को आप सरपास करते हो, वो भी तब जब आप सारे मुकाबले वर्ल्ड कप के खेलते ही नहीं हो। उसमें भी हर मुकाबले में पहली ओवर में आप छक्का जड़ते हो। इसका मतलब सामने वाली टीम को आप ये सिग्नल देते हो कि आप मुझ पे अटैक नहीं कर पाओगे, मैं आप पे अटैक करूंगा। यहां तक कि मैट हेनरी के सामने भी फाइनल में वो जो पहली 4 गेंदें उन्होंने बहुत अच्छे से डाली थी, तो फिर क्रीज का इस्तेमाल करके थोड़ा आगे आ गए और फिर सामने दूर वाली गेंद को छक्का जड़ दिया। ये जो फॉर्म था, ये बड़ा जरूरी था कि हमारे टॉप ऑर्डर बल्लेबाज का वो फॉर्म रहे, वो संजू सैमसन का फॉर्म था। और मैं ये भी मानता हूं कि ये जो कहानी है संजू सैमसन की, वो इतिहास के पन्नों में इस तरह से दर्ज हुई है कि इंस्पिरेशनल बन गए संजू सैमसन। ये इंस्पिरेशन उन लोगों के लिए बन गए जो कभी हार नहीं मानना चाहते, हमेशा वो रास्ता ढूंढते कामयाबी का। और उसी कामयाबी से याद आया आज के हमारे स्पॉन्सर ओडू। अगर आप अपने सेल्स प्रोसेस सिंपल और ऑर्गेनाइज बनाना चाहते हो तो ओडू CRM परफेक्ट सोल्यूशन है, जो लीड ट्रैकिंग से लेकर डील क्लोज होने तक सब कुछ स्ट्रीमलाइन कर देता है। इसके कानबन व्यू में आपको हर सेल्स अपॉर्चुनिटी क्लियर स्टेज वाइज दिखाई देती है। बस ड्रैग और ड्रॉप करो और अपनी डील्स इजीली मैनेज करो। और सिर्फ ट्रैकिंग ही नहीं, कॉल्स, मीटिंग्स और ईमेल्स भी आप डायरेक्टली CRM से शेड्यूल कर सकते हो। और अगर ईमेल लिखने में टाइम जा रहा है तो ओडू का GPT पावर्ड AI असिस्टेंट आपके लिए रेडी है, जो फॉलोअप्स और रिप्लाईज इंस्टेंटली लिख देता है। मतलब ज्यादा डील्स और कम एफर्ट। ओडू एक ऑल इन वन बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, जिसमें आपको एक ऐप लाइफ टाइम फ्री मिलती है। अगर आपको फुल सूट चाहिए तो सिर्फ 580 रुपए पर मंथ में सब एप्स अनलॉक हो जाते हैं। ओडू CRM जरूर ट्राई करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ये कहानी क्यों लिखी जाएगी संजू सैमसन की? क्योंकि देखिए, प्लेइंग 11 में शुरुआत में तो उनका नाम नहीं था ना, वो प्लेइंग 11 का वर्ल्ड कप में हिस्सा थे ही नहीं। जरूर पहला मुकाबला खेले, फिर बाद में जैसे ही हमारा जो मेन ओपनर है अभिषेक शर्मा ठीक हुए तो वो वापस आ गए और वहीं पे ईशान किशन को नंबर 3 पे बैटिंग करना था। लेकिन संजू सैमसन फिर बाहर बैठते हैं और फिर उन्हें तब लाया जाता है जब प्रेशर आता है। वो साउथ अफ्रीका वाला मुकाबला भारतीय टीम हार जाती है, उसके बाद चीज़ें बदलती है, बहुत प्रेशर आता है और आपको लगभग सारे मुकाबले इस तरह से जीतने हैं कि आपने एक भी मुकाबला हारा, आप वर्ल्ड कप से बाहर आ जाते हो। और जैसे ही वो आते हैं ना, एक चीज़ होती है, जो 2 लेफ्ट हैंड बल्लेबाजों को ऑफ स्पिनर से फंसाया जाता था, पहली ओवर डाली जाती थी, वो चीज़ें बदल जाती है। ऑफ स्पिनर दूसरी ओवर में आता है, तब तक थोड़ा साइडर मिल जाता है, राइटी लेफ्टी कॉम्बिनेशन बढ़िया हो जाता है। और हालांकि अभिषेक शर्मा उस वक्त तक फॉर्म में नहीं आते, फाइनल में जरूर बनाया, उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन वो जो 3 लेफ्ट हैंडर एक साथ आते थे, उनको अलग करने का जो मौका मिला वो संजू सैमसन से ही मिला है। और संजू सैमसन वर्ल्ड कप में दोबारा प्लेइंग 11 का हिस्सा ना बनते, हम ये वर्ल्ड कप ना जीतते। उस तरीके की पारी वेस्टइंडीज के सामने देखने को मिली, कमाल की पारी इंग्लैंड के सामने देखने को मिली, और फिर तीसरी हाफ सेंचुरी जो लगातार आई वो फाइनल में भी देखने को मिली। तो ये जो इंस्पिरेशनल स्टोरी बार बार बोली जाएगी संजू सैमसन के नाम की, जो मैन ऑफ द टूर्नामेंट बन गया, सारे मैचेस वर्ल्ड कप के ना खेलने के बावजूद भी उसने उतार चढ़ाव बहुत देखे। एशिया कप में ओपन नहीं कर रहा था, मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी कर रहा था, उससे पहले ओपन कर रहा था, फिर अपनी जगह गंवाता है, फिर वर्ल्ड कप में प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होता, और फिर
दोबारा जब उसे मौका मिलता है कुछ ही मुकाबलों में मैन ऑफ द टूर्नामेंट बन जाता है। तो इससे ज्यादा इंस्पिरेशन आपको क्या चाहिए कि भाई आप अपना काम करते जाओ, आप कभी हिम्मत मत हारो, आपको ऊपर वाला मेहनत का जो फल है वो जरूर देखा। और संजू सैमसन को जो मेहनत का फल मीठा है ना, वो सब जो दिया है वो सबसे मीठा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सो वेल डन संजू सैमसन। उनके पार्टनर अभिषेक शर्मा, मैं कह रहा था बार बार कि यार मौका दो, मैं बैक करना चाहूंगा उस खिलाड़ी को जिसने पहले काम किया। इंडियन टीम, इंडियन क्रिकेट ऐसे नहीं चलता है। इंडियन क्रिकेट चलता है थोड़ा अपने पुराने वक्त में, अभी रीसेंट पास में अच्छा किया होता है तो आपको बैक किया जाता है। ये मैनेजमेंट सूर्य कुमार यादव ने बिल्कुल बैक किया अभिषेक शर्मा को, और क्या कारनामा किया यार। फाइनल में आया, कमाल की बल्लेबाजी की, जरूर जहां पे वो गेंद चाहते थे अभिषेक शर्मा, न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने वहां पे गेंदबाजी की, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसका फायदा उठाना भी तो जरूरी है ना। जब खास करके आपका फॉर्म नहीं रहता तो आप दबाव में अच्छी गेंद जो मारने वाली उसमें भी गलती कर लेते। लेकिन एक चीज साफ साफ नजर आई थी, ग्लेन फिलिप्स जब गेंदबाजी उनके सामने कर रहे थे, पूरी तरह से मन बना लिया था अभिषेक शर्मा ने कि मैं ऑफ स्पिनर को तो आउट नहीं होऊंगा। जिस तरह से खेल रहे थे ना, थोड़ा डिफेंड भी किया, नीचे भी खेला, बहुत आसानी से खेलने की कोशिश थी, कोई धड़पड़ नहीं थी। वो उनका प्लान था, मैं फास्ट बॉलर को टारगेट करूंगा। फास्ट बॉलर आए, फास्ट बॉलर को टारगेट किया। लॉकी फर्ग्यूसन को पहली गेंद पे वो स्टेप आउट भी कर गए, और फिर बाद में डफी के सामने वो जो चौका आया था उसने मोमेंटम दिया और फिर फर्ग्यूसन को आड़े हाथ लिया था। ओवरऑल जो आप मोमेंटम चाहते हो ना, वो मोमेंटम अभिषेक शर्मा रेगुलर दे रहा था, वो दिया। और क्या दिया, पहले पावर प्ले में ही जो दूसरा पावर प्ले बैटिंग का न्यूजीलैंड का आता है ना, उससे बहुत आगे चले गए। 92 रन बना दिए थे अभिषेक शर्मा की इस पारी की बदौलत पावर प्ले में, जबकि न्यूजीलैंड ने भी 52 रन तो बना दिए थे, फिर भी 40 रन दूर थे भारत के पावर प्ले से। मैच वहीं पे खत्म था, बिल्कुल वहीं पे खत्म था। इसी वजह से अभिषेक शर्मा जैसे खिलाड़ी को बैक करना, और मैं वोकल इसीलिए था बार बार कि भाई उसमें दम है, जरूर फॉर्म नहीं है, लेकिन बड़ा मौका जब आता है तो वैसा खिलाड़ी जो एक तरफा गेम को लेके जा सकता है वो काम वो कर सकता है, उसने किया। सो वेल डन द टीम मैनेजमेंट ऑल्सो कि आपने इस लड़के पे ना बहुत ज्यादा प्रेशर आने नहीं दिया। तो गौतम गंभीर की वहां पे तारीफ, सूर्य कुमार यादव की वहां पे तारीफ, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, जसप्रीत बुमराह तेरे जैसा, तेरी तरह, तेरी जगह पे कोई नहीं आएगा। ये बात सही है, ये बात मैंने कमेंट्री में भी बोली, क्योंकि ये जो खिलाड़ी है ये बहुत स्पेशल खिलाड़ी है। पिछले विश्व कप का मैन ऑफ द टूर्नामेंट, लेकिन इस विश्व कप में क्या वक्त चुना है। 14 विकेट से वरुण चक्रवर्ती के साथ बराबरी, लेकिन इकोनॉमी रेट कहाँ है भाई। इकोनॉमी रेट आपकी 6 के आसपास या उससे कम हो विश्व कप में, जहां पे आपकी टीम 250 बनाती है और सामने वाली टीम को आप घुटने पे लाके खड़ा कर देते हो, वैसा गेंदबाज है जसप्रीत बुमराह। आज भी पहले 3 ओवर में आपने नजर डाली होगी ना जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी में, आपको ये बात साफ साफ नजर आ रही होगी कि पहले 18 गेंदों में 14 गेंदें स्लो रन थी। 14 गेंदें स्लो रन, किसी और गेंदबाज की मजाल है कि 18 गेंदों में से 14 गेंदें स्लो डाल दे और बल्लेबाज उसको मारे नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन ये बुमराह की काबिलियत है कि इसका स्लो रन बल्लेबाज को पता है कि ये बार बार डाल रहा है, बार बार इस्तेमाल कर रहा है। पहली गेंद पे दोबारा वो सचिन रविंद्र को गेंद डाली और फिर गेंद खड़ी हो गई। समझ में नहीं आता है, आप उसको अटैक करने जाते हो, आप अटैक नहीं कर पाते हो। आपको बहुत बहादुरी दिखानी है जसप्रीत बुमराह को खेलने के लिए, लेकिन बहादुरी में ना आपका नुकसान हो सकता है, आपकी विकेट जा सकती है। इसी वजह से कई बल्लेबाज बहादुरी दिखाते नहीं है, और जो दिखाने जाता है उसको वो गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, जो दुनिया का सबसे महान गेंदबाज है वाइट बॉल क्रिकेट में, वो आपको चकमा दे देता है। स्लो रन भी डालता है ना तो बल्ला आगे चले जाता है और फिर स्टंप को टारगेट कर लेता है। मेरा ये मानना है जसप्रीत बुमराह, मैंने ऐसा गेंदबाज तो नहीं देखा है। मैं 20 साल से ज्यादा प्रोफेशनल क्रिकेट खेला हूं, मेरी लाइफ में मैंने ऐसा गेंदबाज लाइव क्रिकेट में, वाइट बॉल क्रिकेट में नहीं देखा है। ये स्किल वाला गेंदबाज, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। ही इज GOAT, ही इज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम व्हेन इट कम्स टू वाइट बॉल क्रिकेट फॉर इंडिया। भारत के लिए तो वो सबसे ग्रेट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि एक बार नहीं करता मुश्किल काम, बार बार करता है और बार बार बड़े मुकाबलों में करता है। 4 विकेट यहां पे निकाली, पंजाब ही हो जाता उसका। लेकिन जसप्रीत बुमराह के होने की वजह से ना भारतीय क्रिकेट टीम सीना तान के चलती है पूरी दुनिया में। जब तक ये है भाई, हमें इसकी गेंदबाजी के मजे लेने चाहिए और हमें अपने आप को खुशनसीब मानना चाहिए कि जसप्रीत बुमराह जैसा गेंदबाज भारतीय टीम के पास बिल्कुल है। अहमदाबाद में मुकाबला हो और बापू का नाम ना लो, ये नहीं चलेगा। अक्षर पटेल, देखिए दोबारा अपना इंपॉर्टेंस दिखाया अक्षर पटेल ने।
पावर प्ले में आए गेंदबाजी करने, बहुत अच्छा प्ले था जिसके बारे में मैंने बात की थी वीडियो में कि अक्षर पटेल, फिन एलन, ये एक बहुत अच्छा मैचअप हो सकता है। और जिस तरह से अक्षर पटेल जो स्पीड से गेंदबाजी करते, फिन एलन पीछे खड़े रहते, वहीं पे उनको फंसाया, पीछे से बड़ा शॉट मारने का आउट किया। और पावर प्ले में आउट करना, वो काबिलियत दिखाना, हम हमेशा जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती की बात करते हैं, लेकिन ये गेंदबाज अंडर रडार जाके अपना काम करता रहता है। इस मुकाबले से पहले भी ना तो उसकी इकोनॉमी, बुमराह की बात तो सबसे बेहतर ही थी, 8 की इकोनॉमी, कोई आसपास भी नहीं, तो उस लिहाज से अपना काम कर रहा था। ड्रॉप भी हुआ था अहमदाबाद में इससे पहले, लेकिन भारत का उप कप्तान दोबारा वो फाइनल में आता है अहमदाबाद के मुकाबले में, और फिर फिन एलन को आउट करता है और उसके बाद ग्लेन फिलिप को आउट करता है। ग्लेन फिलिप्स को भी वो आगे गेंद डालता है, शॉर्ट बॉल पे रन आते हैं उस ओवर में, लेकिन फिर लेंथ को बदलाव करता है और फ्लोटर, वो एकदम अंडरकट गेंदबाजी करता है और गेंद अंदर की तरफ ही आती जाती, कोई रूम नहीं मिलता और उस तरह से आउट करता है। हमने फील्डिंग के उसके बहुत बड़े चर्चे किए हैं, लेकिन जिस तरह से उसने गेंदबाजी की है, जिस तरह से पावर प्ले में वो गेंदबाजी करता है, काबिल तारीफ। सो वेल डन बापू। अहमदाबाद में बापू हमेशा चमकता है। ईशान किशन इस विश्व कप में ना एक जो क्रिकेटर इवॉल्व होता है ना, वो देखने को मिला है। ज़रूर डोमेस्टिक क्रिकेट में जिस तरह से उसने परफॉर्मेंस किया, उसने डोमेस्टिक क्रिकेट को जिंदा रखा है, बिल्कुल जिंदा रखा है, क्योंकि इसकी कहानी है ना, टीम से बाहर होना, डोमेस्टिक क्रिकेट में जाना, फिर वहाँ पे सिलेक्टर्स को चूज करके वापस लेके आते, सो वेल डन टू सिलेक्टर्स ऑल्सो। और उसके बाद जिस तरह से ये बंदा अपॉर्चुनिटी को सीज करता है, और सबसे बड़ी बात 2 लगी मुझे। एक तो ओपन के लिए इसे चुना जाता है, ओपन करता भी है, लेकिन फिर बाद में संजू दोबारा आते तो नंबर 3 पे आता है, लेकिन इसका फॉर्म बरकरार रहता है, ये ज़बरदस्त बात है। और इस फाइनल मुकाबले में मुझे लगा कि इसका एक जो शॉट था लेफ्ट आर्म स्पिनर के सामने, लॉन्ग ऑन था, डीप मिड विकेट था, अलोंग द ग्राउंड जो चौका लगाया, वो आई थिंक इट शोज दैट कि कहाँ पे पहुंचा हुआ है ईशान किशन जहनी तौर पे और काबिलियत में भी। फिर उसके बाद ऑफसाइड का प्ले भी देखने को मिला है। तो जिस तरह से एज ए क्रिकेटर इवॉल्व हुआ है, टीम से ड्रॉप होने के बाद, टीम से जगह खोने के बाद, जिस तरह से मेहनत करके आया है, और जब ऐसा होता है, ऐसी कहानी आती है जैसे ईशान किशन की है, लोग डोमेस्टिक क्रिकेट को और वैल्यू देंगे। सो उस लिहाज से इसने जो काम किया, वर्ल्ड कप जीतना, बिल्कुल बड़ा ज़बरदस्त काम किया, लेकिन साथ ही में डोमेस्टिक क्रिकेट को जिंदा रखा है। सो वेल डन ईशान किशन। शिवम दुबे यार कितनी पारियां खेलता है, क्रूशल पारियां खेलता है, अनबिलीवेबल बैटिंग करता है। आखिरी ओवर में भी देखिए मोमेंटम चला गया था ना, जब फाइनल में शिवम दुबे बैटिंग करने आया, वो हमने 15-16 ओवर के बाद मोमेंटम तोड़ा था। 1 ओवर में 3 विकेट जिमी नीशम ने ले लिए, लेकिन वही गेंदबाज 20वीं ओवर में आता है शिवम दुबे के सामने, चौका छक्का, चौका छक्का। एक बड़ी ओवर आपको चाहिए थी 20 रन से ज़्यादा की, वो आई, तभी तो हम 250 का आंकड़ा वो पार कर पाए शिवम दुबे की बल्लेबाजी के बदौलत। आउटस्टैंडिंग काम करता है। नंबर 4 पे जब सेमीफाइनल में भी इंग्लैंड के सामने भेजा गया, तो वहाँ पे वो रोल बढ़िया अदा किया उसने और आदिल रशीद को आड़े हाथ लिया था। वो भी मोमेंटम वाली जो रणनीति थी जो भारतीय टीम ने अपनाई थी, उससे उसको बड़ा फ़ायदा, और उसने उसका फ़ायदा उठाया। पाकिस्तान के सामने भी वो पारी बहुत क्रूशल थी जो शिवम दुबे ने खेली थी, और फाइनल में भी जब आप वो मोमेंटम लेके जाते हो, क्योंकि हर कोई आउट हो रहा है ना। आप देखिए सेट बल्लेबाज आउट हो रहे, संजू आउट हुए, उसके बाद ईशान आउट हुए, उसके बाद सूर्य आउट हुए, उसके बाद हार्दिक आउट हुए, सारे आपके सामने आउट हो रहे हैं, और आपको एक आखिरी अच्छा फिनिश चाहिए, और वो मोमेंटम आपको इंडियन टीम के ड्रेसिंग रूम में दोबारा लेके जाना है ताकि फील्डिंग करने आए तो वो मोमेंटम साथ रहे। वो शिवम दुबे ने किया है। ज़रूर हम इसकी गेंदबाजी की बात कर रहे हैं और इसकी गेंदबाजी और बेहतर होनी चाहिए और होगी भी, लेकिन ही इज़ अ बिग यूनिट। वो अपनी जो हाइट है, रीच है, उसका इस्तेमाल बड़ा बखूबी करता है, और उसने अपनी जो बल्लेबाजी है, फास्ट बॉलिंग के सामने जो हिटिंग को इम्प्रूव किया है, इट शोज़ दैट कि हमेशा अपनी बैटिंग को इम्प्रूव करने की ये जो काबिलियत है वो उसके अंदर है। और आज तो जो ऑफ साइड पे भी छक्का जड़ा है ओवर मिड ऑफ और कवर्स के बीच में से, तो फिर शिवम दुबे और भी ख़तरनाक हो जाता है। इसे गेंदबाजी करना और भी ज़्यादा मुश्किल रहता है। तो वेरी वेल डन शिवम दुबे, ही बिकम्स वर्ल्ड चैंपियन अगेन। ये बड़ी बात है भाई। लेकिन सूर्या की बात करनी पड़ेगी ना भाई। सूर्य कुमार यादव कप्तान, जिस तरह से इसने अपनी टीम को संभाला, कई बार प्रेशर भी था इसके ऊपर, रन पहले नहीं आ रहे थे, लेकिन यूएसए के सामने बहुत अच्छी पारी खेली, और उसके बाद जिस तरह से ये टीम को संभाला है, और ये जो कॉम्बिनेशन है सूर्य कुमार यादव और गौतम गंभीर द कोच, यार ये कॉम्बिनेशन बड़ा कमाल का रहा है।
इन दोनों ने आलोचना का सामना किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इनके ऊपर आलोचना हुई है। लेकिन सूर्या और गौतम गंभीर एक चीज कर रहे थे वर्ल्ड कप से पहले, बहुत ज्यादा बदलाव कर रहे थे पोजीशन को लेके। सब खिलाड़ियों को ये कह रहे थे बार बार कि आप हमेशा रेडी रहो अलग अलग काम करने के लिए। और ये टीम की सबसे बड़ी पहचान थी कि ये टीम रेडी थी डिफरेंट पोजीशन में बैटिंग करने के लिए। बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसमें आपको ये नजर आएगा। ईशान किशन ओपनर थे, वो नंबर 3 पे आके बैटिंग करने लगे। संजू सैमसन एशिया कप में मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर रहे थे, फिर वहां पे भी अपनी काबिलियत दिखाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने वो चीज़ भापी और इसी वजह से वो स्पिन को जिस तरह से खेले वेस्ट इंडीज के सामने, उनको वो काम आया है। और फिर जब दोबारा ओपन करने आए, एकदम फिश टू वाटर वाली बात रहती है संजू सैमसन के लिए, वो देखने को मिला। उसके बाद तिलक वर्मा सबसे बड़ा एग्जाम्पल, आइडियली नंबर 3 का बैटर है ना, लेकिन कहाँ उसने हमें बैटिंग करके वो बड़े बड़े छक्के लगाए वो जिम्बाब्वे के सामने। और जिस तरह से वेस्ट इंडीज के सामने भी पारी थी संजू सैमसन के साथ, वो बड़ी क्रूशल थी। वो कहाँ पे आई है? नीचे बैटिंग करते हुए आई है। इसका मतलब आप अपने आप को बतौर टीम ये सोचते थे कि आप अपने अपने अलग पोजीशन में ढालना चाहते हैं। और वैसे ही गेंदबाजी के लिहाज से भी ना, अक्षर पटेल पावर प्ले में गेंदबाजी करे, कभी वरुण चक्रवर्ती आ रहे, कभी वो बाद में गेंदबाजी करे, जसप्रीत बुमराह नई गेंद से गेंदबाजी करे। कई बार हमने 4-5 ओवर में उनको गेंदबाजी करते हुए देखा है। हार्दिक ने हमेशा तो नया बॉल नहीं लिया, लेकिन फिर बाद में जब नया बॉल लिया गेंद को लहराया है। उस लिहाज से जिस तरह से जो एडजस्टमेंट करने को देखने को मिला है इस पूरे वर्ल्ड कप में भी, ये सिर्फ आपको देखने को मिला है क्योंकि ये भारतीय टीम का जो कोच है गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव, ये अपने प्लेयर्स को बार बार कह रहे थे कि आप अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग पोजीशन में अपना काम करने के लिए तैयार रहो, और तैयार रहोगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और उसमें देखिए, टॉस हमेशा तो नहीं जीतना ना सूर्य, पहली बार बैटिंग करनी भी पड़ी है। और उसके बाद आपने उस अंदाज से खेला है। ये तभी होता है जब आप अपने लिए फ्लेक्सिबल हो। आप ये हमेशा सोचेंगे T20 क्रिकेट में टॉस जीतेंगे, चेस करने जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे भी तो चेस करना बेहतर था ना अहमदाबाद में, लेकिन टॉस हार गए। और वहां पे आपकी पहले बैटिंग आती है। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी जो रहती है, जो आपका माइंडसेट रहता है एग्रेशन वाला, वो आपको कामयाबी दिलाता है। गौतम गंभीर, बहुत आलोचना का सामना किया है गौतम ने, आसान नहीं है। और कई बार तो अननेसेसरली भी लगा कि इनको बहुत आलोचना का सामना करना पड़ा है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने आप को संभाला, जिस तरह से अपने विजन के साथ आगे बढ़ते गए, ये डिस्पाइट द फैक्ट कि सब चीजें उनके अगेंस्ट में जा रही है, लेकिन क्रेडिट तो उनको भी देना पड़ेगा ना भाई, कि जिस तरह से टीम को संभाली। जरूर प्लेयर्स को पूरा क्रेडिट जाता है, उन्होंने जिस तरह से क्रिकेट खेला है, लेकिन इनको संभालना, मैन मैनेजमेंट स्किल लेके आना, सबसे अच्छा काम निकलवाना, और रेगुलर आपको देखने को मिलता था सूर्या वो मैदान से गौतम के साथ रेगुलर इशारों के साथ कम्युनिकेशन करते ही रहते थे। आज भी जब पावर प्ले में बुमराह की 1 ओवर डाली, इशारा कर रहे थे गौतम के 2 ओवर डलवाओ, उनको 1 और ओवर जरूर डलवाना। और बुमराह ने पावर प्ले में 2 ओवर डाली। और ये एक किस्सा नहीं है, ये रेगुलर देखने को मिलता है। सो वेरी वेल डन गौतम गंभीर, वेरी वेल डन सूर्य कुमार यादव द लीडर। जिस तरह से आप लोगों ने ये टीम को संभाला है, जिस तरह से चलाया है, एक और ट्रॉफी मिल गई है भारत को। 3 बार हम वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं। सो वेल डन टीम इंडिया। और मैंने ना भाई डांस किया है फैंस के साथ मैदान में, ज़रूर मैंने शॉर्ट्स पे वो वीडियो डाला है, देखिएगा ज़रूर, बड़ा मज़ा आया वो फैंस के साथ डांस करते हुए, दिल खुश हो गया। बहुत लंबा दिन रहा है मेरा, लेकिन ये वीडियो आप लोग के लिए बनाना बड़ा ज़रूरी था। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड कप। मज़ा है आप लोग के साथ टच में रह के, आपके कमेंट्स पढ़ के। आगे भी बनाते रहेंगे। थोड़े दिन का शायद ब्रेक हो सकता है, लेकिन ज़रूर बात की जाएगी आप लोगों से।